हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका हेतुआभास। तो हेतुआभास का मतलब क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन हेतुआभास के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए बिल्कुल। एक तो अनुमान, ठीक है, अनुमान क्या होता है, ओके। अनुमान के बाद दूसरा व्यक्ति यानी इनवेरिएबल रिलेशनशिप, और तीसरी चीज़ हेतु। हेतु क्या होता है, क्योंकि हेतु से ही हेतुआभास आता है। कैसे आता है, क्या आता है, मैं अभी समझा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। हम लोग व्यक्ति तक सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, डेट्स मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो जो न्याय सिस्टम है जो कि हमारे सिलेबस में है, उसके अंदर हेतु का 3 फीचर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन कौन से फीचर हैं ये देख लीजिए आप। पहला है पक्षधर्मता, ठीक है, पक्षधर्माता, ओके। अब यहाँ पे समझना क्या है कि पक्ष का मतलब क्या होता है। पक्ष मतलब होता है आपका माइनर टर्म, ठीक है। पक्ष का मतलब क्या होता है, माइनर टर्म, ओके। ये बात पहले आप समझ जाइए। और हेतु मतलब होता है मिडिल टर्म, और साध्य मतलब होता है मेजर टर्म। नोट्स में लिखा है, बार बार लिखा है, एकदम दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जिससे आप समझ जाओगे। प्रेजेंस ऑफ हेतु, यानी हेतु क्या हो गया आपका, मिडिल टर्म हो गया, ठीक है, विथ माइनर टर्म। माइनर टर्म क्या हो गया, पक्ष हो गया आपका माइनर टर्म, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, स्मोक एट हील, ठीक है। यहाँ पे स्मोक क्या है, यहाँ पे स्मोक जो है हेतु है, ठीक है। हेतु मतलब क्या होता है, साइन, सिंबल, जिसके थ्रू हम अनुमान लगाते हैं कि हील पे धुआं है तो उसका मतलब क्या है, हील पे आग है, क्योंकि धुआं जहाँ भी होगा वहाँ पे आग जरूर होगी, ओके। तो स्मोक एट हील, तो हील क्या है आपका, हील आपका है पक्ष यानी माइनर टर्म, ठीक है। तो पक्ष धर्माता आपका सिर्फ इतना सा बोलता है कि हेतु को होना चाहिए किसके साथ, माइनर टर्म के साथ। ये आपकी पहली कंडीशन है हेतु की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है आपकी, सरपक्ष टर्म, ठीक है। यानी हेतु जो है प्रेजेंस हो ऑल अदर एग्जाम्पल विथ मेजर टर्म, ठीक है। अब देखिए हेतु का रिलेशनशिप क्या है, हेतु किसके साथ होता है, हेतु हमेशा और हमेशा का किसके साथ होता है, मेजर टर्म के साथ होता है। यानी मेजर टर्म क्या हो गया आपका साध्य, ठीक है। यानी धुआं है तो उसका मतलब जरूर वहां पे आग होगी, ठीक है। आग क्या है, आग आपकी साध्य है जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान किसके बेस पे लगा रहे हैं, धुएं के बेस पे लगा रहे हैं, और धुआं क्या है आपका, हेतु है, ठीक है। तो मतलब जहां जहां भी धुआं होगा वहां वहां पे आग होगी। लेकिन जहाँ पे आग होगी वहाँ पे धुआं जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ पे धुआं होगा वहाँ पे आग जरूरी है। कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वपक्षतम, ठीक है। और तीसरा क्या है, इसी का उल्टा कर लीजिए, विपक्षतम। यानी जहाँ पे इन एग्जाम्पल बोथ मेजर टर्म साध एंड मिडिल टर्म हेतु, तो जहाँ पे आपका जो होगा आग नहीं होगी वहाँ धुआं का सवाल नहीं होता। यानी दोनों साथ में एब्सेंट होंगे, दोनों का एब्सेंस साथ में होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया ना कि जहाँ पे आग है वहाँ पे धुआं, तो तालाब के अंदर ना आग होगी ना आग नहीं होगी, तो धुआं का सवाल नहीं उठता, ठीक है। क्योंकि धुआं किस पर डिपेंड कर रहा है, आग पे। इसीलिए हम कहते हैं धुआं जहाँ भी होगा वहाँ पे आग होगी जरूर है। तो तालाब इसका क्या हो गया, तालाब यानी पौंड जो हो गया, एक मिनट, पौंड जो हो गया वो हो गया इसका विपक्षितम एग्जाम्पल, यानी विपक्ष का, एकदम सिंपल। विपक्ष मतलब अपोज, अपोजिट, ठीक है। देखिए संस्कृत के वर्ड है लेकिन हिंदी से ही निकल रहे हैं ना। सरपक्ष मतलब क्या है कि जो मतलब हो, साथ में हो, ठीक है, आग और धुआं। और विपक्ष मतलब क्या है, विपक्ष मतलब उल्टा हो इसका। जैसे तालाब, वहाँ पे आग नहीं होगी, आग नहीं होगी तो धुआं का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो धुआं है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं जहाँ भी धुआं होगा वहाँ पे आग जरूर होगी। क्यों, क्योंकि धुआं आग पे डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज होगी आपकी जरूरी जरूरी हेतु के अंदर न्याय सिस्टम के, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है हेतु आभास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस नाम को तोड़िए, हेतु आभास, ठीक है। यानी हेतु का आभास होना, हेतु नहीं है यहाँ पे करेक्ट, लेकिन उसका हमें आभास हो रहा है, तभी तो कमी आएगी ना। क्योंकि हेतु क्या है, साइन एंड सिंबल है, वो मिडिल टर्म जिसके हेल्प से हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। एक 3 चीज होती है, ध्यान से मेरा सुनेगा। पक्ष, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि पहाड़ पे धुआं है, ठीक है। पहाड़ क्या है, हिल क्या है, हिल पक्ष हो गया जिसके विषय वस्तु पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। धुआं क्या हो गया, धुआं जो हो गया आपका वो हो गया हेतु यानी साइन। और हमें पता है कि जहाँ भी धुआं होगा वहाँ पे आग होगी, दैट्स वाई हम आग का अनुमान लगा रहे हैं कहाँ पे, पक्ष के ऊपर। पक्ष क्या है आपका, हिल है, ठीक है, यानी पहाड़ है, ओके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि
बिना हेतु के तो हम अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि हेतु ही तो वो साइन सिंबल जिसके बेस पे हम पहुंच रहे हैं मेजर टर्म तक, यानी आग तक पहुंच रहे हैं धुएं से, और पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, पक्ष यानी माइनर टर्म। बहुत सिंपल है, समझ जाएं एक बार तो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आगे जो एक टाइप का हेतुभास के अंदर काम भी आता है, यानी इसका नाम क्या हो गया, हेतु प्लस आभास। हेतु का अभाव होना, हेतु का अभाव होना या हेतु का आभास होना, कि हेतु रियल में नहीं है बट उसका हमें आभास हो रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा आपका। ओके, तो देखते हैं कि एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है। ऑल ब्राह्मण वियर जेनऊ, ठीक है, जेनऊ जो होता है वाइट कलर का वो धागा टाइप होता है जो कि ब्राह्मण नॉर्मली पहनते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति या इनवेरिएबल रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, कि सारे ब्राह्मण जो है वो जेनऊ ही पहनते हैं, ठीक है। योगदत्त वियर जेनऊ, योगदत्त जो है जेनऊ को वियर करता है, ठीक है, जेनऊ जेनऊ पहनता है योगदत्त, फाइन। पक्षधर्मिता हो गई ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बात किसकी हम कर रहे हैं, योगदत्त की बात कर रहे हैं। और जेनऊ यहाँ पे क्या है, जेनऊ यहाँ पे आपका हेतु है, ठीक है। ब्राह्मण क्या है आपका, और ये आपका हो गया मेजर टर्म। योगदत्त आपका क्या है, माइनर टर्म। माइनर टर्म क्या होता है, पक्ष होता है, ओके। तो पक्षधर्मिता यहाँ पे हो गई। तो और फाइनली हम क्या करें, योगदत्त इज ब्राह्मण, ये हमारा अनुमान हो गया, क्योंकि अनुमान हम कितने किसके बेस पे लगाया, जेनेऊ के बेस पे लगाया है, और योगदत्त जेनेऊ पहन रहा है तो डेट्स वाई योगदत्त भी ब्राह्मण हो गया। ये सारी बातें हो गई। बट यहाँ पे एक लॉजिकल बात है कि हिंदू सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, या वैदिक सिस्टम के हिसाब से सिर्फ ब्राह्मण जो होता है वो जेनेऊ नहीं पहनता, क्षत्रिय भी जेनेऊ पहन सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जो आपके ये क्या उसको बोलते हैं, शूद्र को छोड़ के बाकी सब जो हैं जेनेऊ पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हेतु मस्ट बी अटैच विथ ओनली देयर साध्य। हेतु को सिर्फ और सिर्फ अपने साध्य से अटैच होना चाहिए, यानी मिडिल टर्म को अपने मेजर टर्म से सिर्फ और सिर्फ अटैच होना चाहिए, यानी जहाँ भी आग होगी वहीं पे धुआं होगा, कहीं और धुआं नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उसको आग के साथ अटैच होना है। लेकिन यहाँ पे जेनेऊ सिर्फ ब्राह्मण के साथ अटैच नहीं है, जेनेऊ यहाँ पे क्षत्रिय के साथ भी अटैच हो गया। डैट्स वाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हो रहा है व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब क्या होता है, बेसिकली व्यभिचारी मतलब होता है एक से अधिक लोगों से जो संबंध रखता है उसको हम व्यभिचारी कहते हैं। ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में सुना होगा उस कंटेक्स्ट की मैं बात नहीं करना चाहता यहाँ पे क्लास के अंदर, ओके। अटैच विथ मोर देन वन साध, ठीक है, मोर साध से अटैच हो गया तो नहीं, उसको सिर्फ अपने साध के साथ अटैच रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपने साध के साथ। जैसे वहाँ पे धुआं था तो उसको सिर्फ और सिर्फ आग के साथ अटैच होना है, जहाँ भी आग होगी वहाँ धुआं पहुँच जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो ब्राह्मण के साथ अटैच नहीं है, वो उसके अलावा भी अटैच हो रहा है क्षत्रियों के साथ, ठीक है, ओके। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने बता दिया नॉट ओनली ब्राह्मण वियर जेनेऊ। इसके बाद आपका जो है 5 तरह का जो है ये आपका होता है हेतुभास, ठीक है, यानी हेतु का अभाव। ये पहला आपका स्वीकार और व्यभिचारी, इसको बेसिकली समझ लिए, व्यभिचार जो मैंने ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसी का एग्जांपल दिया है। दूसरा आपका विरुद्ध कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल। तीसरा आपका है सत्य प्रतिपक्ष इन्फरेशली मिडिल। चौथा आपका असिद्ध अनप्रूव्ड मिडिल। और पांचवा आपका क्या है, बाधित नॉन इन्फरेशली कॉन्ट्रडिक्टेड मिडिल। मैं पांचों समझाऊंगा और बहुत सटीक तरीके से समझाऊंगा, कभी आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। पूरा वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है आपका स्वीकारा, ठीक है, यानी यहाँ पे बात बेसिकली किसकी हो रही है, व्यभिचार की हो रही है। तो यहाँ पे क्या है आपका मिडिल। मिडिल मतलब क्या है, नॉर्मली मिडिल मतलब आपका हेतु से ही है, ठीक है। तो हेतु क्या है, इनरेगुलर है, ठीक है। इनरेगुलर क्यों है हेतु, क्योंकि हेतु का संबंध सिर्फ साध्य के साथ नहीं है, हेतु का संबंध दूसरे साध्यों के साथ भी है। जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि सिर्फ जो है आपका जेनेऊ का संबंध ब्राह्मण से नहीं है, जेनेऊ का संबंध क्षत्रियों से भी है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे हेतु क्या है, वो व्यभिकारा के अंदर क्या है, वो आपका इनरेगुलर है, उसका संबंध मोर देन वन साध्य के साथ है। यही बात तो मैंने बहुत देर से आपको समझाई है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेतु इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मतलब हो गया सिर्फ हेतु का संबंध साध्य में होना चाहिए, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आज मैं कराऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। तो इसका एग्जाम्पल जो है आपको यही देना है जो मैंने ऊपर दिया, हो सकता है सीधा आपका एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद आपका आता है दूसरा विरुद्ध हेतुभास, ठीक है। वेन हेतु डज नॉट प्रूव साध्य बट प्रूव अपोजिट ऑफ दिस। देखिए हेतु का काम क्या होता है, हेतु हमें क्या देता है, हिंट देता है, उसी हिंट से जो होता है हम अनुमान लगाते हैं और साध्य को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे बात हो रही थी कि पक्ष मतलब जैसे हील पे आग है, अरे सॉरी हील पे धुआं है और धुआं के थ्रू हमने आग को प्रूव कर दिया कि पक्ष पे यानी हील पे आग है, ओके। लेकिन यहाँ पे हेतु क्या कर रहा है, यहाँ पे हेतु कुछ और ही प्रूफ कर दे रहा है, उल्टा प्रूफ कर दे रहा है, ठीक है। जैसे विंड इज हैवी बिकॉज इट्स हॉलो। देखिए विंड हैवी है, यहाँ तक बात सही है, ठीक है। और लेकिन ये हॉलो जो है ना, ये जो हेतु आपका है, एक मिनट, जो आपका हेतु है, देखिए हैवी जो हो गया यहाँ पे मेजर टर्म हो गया आपका यानी साध्य हो गया, हॉलो जो है आपका हो गया हेतु यानी मिडिल टर्म हो गया, और विंड हो गया पक्ष यानी माइनर टर्म, ठीक है। तो नॉर्मली हमें पक्ष की को ही साबित करना होता है, ठीक है, उसका नाम ही पक्ष है, किसका आप पक्ष ले रहे हो, नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हो, तो यही हो गया यहाँ पे, ओके। तो विंड इज़ हैवी बिकॉज इट्स हॉलो, जी नहीं, हॉलो क्या है, हॉलो से ये साबित होगा कि विंड हल्की होती है, ठीक है, भारी नहीं होती, यानी यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उसका अपोजिट जो है प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है आपका मेजर टर्म है, ठीक है, मेजर टर्म का मतलब साध्य हो गया, और जो आपका हेतु है वो ऑलराउंडर हो गया आपका, ठीक है। और क्रिकेट टीम जो हो गई आपकी, जिसके बारे में बात करें इंडियन क्रिकेट टीम, ये आपका हो गया पक्ष, ओके। इंडियन क्रिकेट टीम इज ए स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट्स हैव नो ऑलराउंडर। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम को हमें स्ट्रॉन्ग साबित करना था, लेकिन हम क्या रहे हैं, नो ऑलराउंडर, तो यानी इसका अपोजिट हो गया ना, इंडियन क्रिकेट टीम वीक साबित हो गई, ना कि स्ट्रॉन्ग। इसी तरह विंड क्या है, हल्की साबित होगी ना कि भारी। तो यहाँ पे विरुद्ध हेतुभास क्या कर रहा है, हेतु डज नॉट प्रूव साध्य बट प्रूव अपोजिट ऑफ दिस, यानी साध्य को प्रूव ना करके उसके अपोजिट को प्रूव कर दे रहा है। डेट्स वाई हमें क्या हो रहा है, हेतुभास हो रहा है, यानी ईरर इन फैलेसी हो रही है। फैलेसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, हाँ तीसरा आपका आ गया सत्य प्रतिपक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो दो मिडिल टर्म होता है जो एक दूसरे को अपोजिट हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है एक दूसरे को, क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाऊँगा क्लास के अंदर, अभी इसको बस इतना समझ जाइए कि दो मिडिल टर्म इसके अंदर होता है। इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसको मैं और थोड़ा समझाऊँगा एग्जाम्पल देके आगे। चौथा आपका है असिद्ध हेतुभास। अब इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, समझिएगा इसको। हेतु डज नॉट एग्जिस्ट विथ पक्ष, और वी कैन से दैट ईदर इन द पक्षधमिता। पक्षधमिता क्या होता है, जहाँ पे हेतु और पक्ष यानी मिडिल टर्म और माइनर टर्म साथ में होते हैं, उसी को कहते हैं पक्षधमिता। मैंने शुरू में ही बता दिया हेतु के फीचर के अंदर, तीन फीचर के अंदर, ठीक है। हेतु डज नॉट एग्जिस्ट विथ पक्ष और वी कैन से दैट ईदर इन पक्षधर्मिता, ठीक है। कैसे, क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। छाया द्रव है क्योंकि उसमें गति है। अब देखिए छाया क्या है आपकी, छाया पक्ष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, गति क्या है आपकी, हेतु। अब हमें पता है यार कि छाया की तो गति ही नहीं होती है, ठीक है, छाया गति नहीं, गति तो आपकी है, छाया की थोड़ी ना गति है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हेतु डज नॉट एग्जिस्ट विथ पक्ष, यानी इस गति का कोई भी संबंध छाया से तो है ही नहीं है। जैसे हमने कहा कि हील पे आग है, हील पे धुआं है, ठीक है। अब जब हील और धुआं का संबंध नहीं हो सकता था तो फिर आग और धुएं संबंध कैसे होता, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हील पे जो है धुआं हो ही नहीं सकता, उस समय तो फिर क्रिएट नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, छाया और गति, छाया गति तो होती ही नहीं है, जब छाया गति नहीं होती तो फिर द्रव और गति का मतलब ही कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमें तो प्रूफ करना था पक्ष के बारे में, और जब उसमें गति ही इसका गलत है कि छाया में गति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि छाया में गति नहीं, आप में गति है, तो डेट्स वाई ये क्या हो गया, इसका जो मिडिल टर्म हो गया यानी हेतु जो हो गया वो अनप्रूव्ड है, क्योंकि हेतु को आप प्रूव ही नहीं कर सकते हो। किसके साथ प्रूव नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो आप, आपका जो माइनर टर्म है उसके साथ यानी पक्ष के साथ। तो इन शेडो स्पीड इम्पॉसिबल होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हेतु इज अनट्रू इन हिमसेल्फ, मे बी इट इज जस्ट इमेजिनेशन। यहाँ पे हेतु क्या होता है, अनट्रू होता है अपने आप में। जैसे यहाँ पे जैसे बोलते हैं गति, अब छाया गति हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है यार, तो अपने आप में अनट्रू है। मे बी इज जस्ट इमेजिनेशन आपकी हो सकती है। इसको हम और क्या कहते हैं, अनप्रूव्ड मिडिल। मिडिल क्या होता है, मिडिल हेतु होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आखिरी पे आते हैं। आखिरी आपका क्या है,
बाधित और कलकित। कालकित, काल मतलब समय होता है, ठीक है, यानी इसका मतलब बेसिकली कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा हेतु होता है जो कि अपने साध्य के साथ हमेशा नहीं, कुछ समय तक ही अटैच रहता है, हमेशा अटैच नहीं रहता। कालकित का मतलब यही होता है। खैर अब आते हैं, बाधित हेतु डज नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रमाण। देखिए होता क्या है कि हेतु नॉर्मली तो अपने आप को प्रूव कर लेता है इसके साथ, ठीक है, साध्य के साथ, बट जब स्ट्रॉन्ग प्रमाण आता है तब नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं आग, यहाँ पे आग है, ये आता नहीं है आग, वेरी पुअर, मेरी बहुत गंदी राइटिंग हिंदी की, तो प्लीज़ उसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा। आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव है, ठीक है। तो ये देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था कि ये किस हेतुभास का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं डायरेक्टली। तो आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव है, ठीक है। आई थिंक द्रव मतलब लिक्विड होता है शायद, मेरी हिंदी थोड़ी सी पुअर है तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो, तो इग्नोर कर दीजिएगा, ओके फाइन। लेकिन हमें पता है कि परसेप्शन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है प्रमाण है, ठीक है, कि प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रमाण आप खुद अपने आंखों से देख लो, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब हमें पता है कि फायर इज हॉट, दैट्स प्रूफ, तो फायर इज हॉट तो होती है, हमें पता है, तो इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। उसमें बोल भी क्या रहा है कि कोई ऐसा हेतु जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रमाण के सामने प्रूफ ना कर पाए, उसी को हम बाधित कहते हैं। बाधित मतलब रोकना होता है, ठीक है, वो अपने को रोक लेता है, किसी स्ट्रॉन्ग प्रमाण के सामने खुद को साबित नहीं कर पाता। जैसे कि आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि आग क्या है, गर्म है, ये क्या है, प्रत्यक्ष है, यानी परसेप्शन नॉलेज है हमारा, ठीक है। प्रत्यक्ष परसेप्शन नॉलेज जो इतना स्ट्रॉन्ग जो आपका प्रमाण है कि उसके आगे बाकी प्रमाण बेकार हैं, तो ये अपने आप क्या होता है, ये हो जाता है आपका गलत, ओके। तो ये आपका हो गया बाधित और कलंकित। कलंकित नहीं, कालकित, ठीक है। काल मतलब होता है समय। तो उम्मीद है गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, क्लास में मिलते हैं।